नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकंड है, इसका देखेंगे। गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे। तो हमें देखिए, पहला ले हम यदि फाइकोमाइसिटीज, तो इसमें देखेंगे हम, यह जो ग्रुप है किसका ग्रुप है? ये फंजाई का ग्रुप है। फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं। तो इसमें जो आते हैं राइजोपस और एल्बिगो आते हैं। एल्बिगो वही है जो सरसों में एल्ब्यूगा कैंडिडा नामक रोग करता है। ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, बताया था ना उसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके आधार पर देखें हम इसे। तो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं ये ऑन प्लांट्स। ठीक है। कौन से हैं ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ठीक है। देखो, पौधों पर ये जो पाए जाते हैं ना, पौधों पर रोग फैला देते हैं ये जितने भी, ये ज़्यादातर जो कवक हैं पौधों पर रोग, तो पैरासाइट्स के रूप में उन पर पाए जाते हैं। और उनमें चूसक के द्वारा क्या कर लेते हैं वो, कि पोषण अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब पोषण कर लेते हैं। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अपना भोजन स्वयं ने बनाकर पौधों से या जंतुओं पर उगाते हैं, या मरे हुए जंतुओं पे, या फिर जिंदे जंतुओं पे। जैसे मनुष्य में दाद नामक रोग है ना, ये कवक के ही कारण होता है, जो हमसे न्यूट्रिशन लेता है फिर वो। तो अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे देख लें। रिप्रोडक्शन, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल। ठीक है। इसमें मोटाइल, या तो मोटाइल जूस्पोर होंगे, और या नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर होंगे। नॉन मोटाइल होते हैं एप्लानोस्पोर, जो चल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे? स्पोरेंजियम में मिलेंगे। ठीक है। स्पोरेंजियम में कैसे? मान लीजिए ये स्पोरेंजियम है, इसमें एक तो है ये तो हो गया मोटाइल, ये हो गया नॉन मोटाइल। मोटाइल में फ्लैजेला है, इसलिए वो मोटाइल हो गया, या कुछ और संरचनाएं पाई जाएंगी जिससे वो चले, कल पढ़ा होगा आपने। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, ये तो हो गया एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो होगा आइसोगेमस टाइप का होगा, एनाइसोगेमस टाइप का होगा, या फिर ऊगेमस टाइप का होगा। ठीक है। इस टाइप का होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब नंबर 2 पे आ जाएं। एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज दूसरी वो है इसमें। तो एस्कोमाइसिटीज भी फंजाई का एक मेंबर है, जिसमें पेनिसिलियम आता है, पेनिसिलियम। एस्परजीलस आता है, एस्परजीलस। ठीक है। तो न्यूसिफेरा भी आता है। अब देखो ये क्या करेंगे, ये सैप्रोफाइट्स के रूप में, डिकम्पोजर के रूप में मिलेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ये सैप्रोफाइट डिकम्पोजर के रूप में मिलेंगे, सैप्रोफाइट। मृतजीवी के रूप में जो मिलेंगे ये, या परजीवी के रूप में मिलेंगे ये। अब इनको क्या कहेंगे? इनको कोरोफिलस कहेंगे। तो ये जो है गोबर में उगते हैं, ग्रोइंग इन डंग। ठीक है। तो गोबर में उगने वालों को कोरोफिलस कहते हैं, ध्यान रखना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर देख लें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
तो इसके आधार पे क्या होगा कि ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक्सोजीनसली होता है। अब देखेंगे ये मान लीजिए स्पोरेंजिया है, तो इस पे ये एक्सोजीनस टाइप होगा, एक्सोजीनस टाइप। तो एक्सोजीनसली टाइप जो होगा ये जो होंगे ये कॉनिडिया होंगे, कॉनिडिया, इनको बोलते हैं हम इन स्पोर को कॉनिडिया। अब इनके भीतर जो वो कॉनिडिया हैं मान लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, कॉनिडियोफोर कहेंगे, कॉनिडियोफोर। ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा एस्कोस्पोर के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, एस्कोस्पोर। अब एस्कोस्पोर क्या होंगे, ये इसके भीतर होंगे, बाहर नहीं होंगे, तो इसको कहेंगे हम एंडोजीनसली। समझ में आ रहा है। और इनको कहेंगे एसकेई, और इनको कहेंगे एस, इसमें जो स्पोर है एस की, और इसको क्या कहेंगे फिर हम, एस्को कार्प। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बेसिडियोमाइसिटीज देख लें, नंबर 3 बेसिडियोमाइसिटीज। तो इस ये भी फंजाई का एक ग्रुप है। इसमें देखो क्या आते हैं, अस्टिलेगो, एगेरिकस एंड पक्सीनिया। देखो पक्सीनिया गेहूं में जो रोग होता है ना वो पक्सीनिया के द्वारा होता है। ठीक है, अस्टिलेगो के द्वारा जो बाल जो है वो जली फटी सी हो जाती है, तो वो अस्टिगोलेगो के द्वारा होता है वो रोग न। तो ये गेहूं में होते हैं, ये गेहूं में रोग फैलाने का काम करते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज वाले। तो न्यूट्रिशन के आधार पर ये डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोजर इन सॉइल में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और यह डिजीज़ जो फैलाते हैं वो रस्ट डिजीज़ कहलाते हैं। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी जैसे एस्टिलेगो है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस भी रस्ट रोग फैलाता है, किस पे, गेहूं पे। तो ये रस्ट डिजीज़ का काम करते हैं। रस्ट, अब ये रस्ट डिजीज़ कैसी होती है, ये होती है जैसे गेरुआ कलर नहीं होता, गेरुआ, तो गेहूं की या तो बाल को या फिर क्या करेंगे, गेहूं की बाल को ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स के रूप में, कॉजिंग ऑफ रस्ट डिजीज फैलाने का काम करते हैं। नंबर 3 है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसको देखेंगे फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा, फ्रैगमेंटेशन। अब इसको समझ लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है इसके जो टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक टुकड़ा जो है अलग फंजाई को जन्म दे देगा। ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर इसमें एब्सेंट होते हैं, स्पोर आर नॉट प्रेजेंट। तो और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें प्लाज्मोगेमी के द्वारा होगा, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी मतलब मान लीजिए ये 2 हैं, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो स्पोर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसमें। और ये जो है बेसिडियम, 4 बेसिडियम इसमें पाए जाते हैं। तो बेसिडियोकार्प ये जो होता है देखेंगे ना, बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोकार्प में होते हैं स्पोर, बेसिडियो स्पोर कहलाते हैं वो, और ये बेसिडियम में होते हैं। ठीक है,
अब कैसे, मान लीजिए इसमें बेसिडियो-4 बोल रहे हैं इन स्पोर को, ये स्पोर के नाम है बेसिडियो-4, तो बेसिडियम में पाए जा रहे हैं ये। अब अगला देखेंगे बेसिडियो ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो इसमें देखेंगे ये भी, हाँ इसमें जो है ये फंजाई का ग्रुप है, इसमें पाए जाते हैं अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा और कॉलिटोट्राइकम। ये गन्ने में जो होता है ना रेड रोट रोग जो होता है, गन्ना रेड भीतर से हो जाता है, तो वो रोग है ये। अब इनमें कैसे न्यूट्रिशन कैसे होता है, सैप्रोफाइट के रूप में होता है, पैरासाइट के रूप में मिलते हैं ये, और यह जो लार्ज एक्ट एज डिकम्पोजर हैं ऑफ लीफ के, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा खाली इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इसमें होगा। तो ये था 4 प्रकार के फंजाई के वर्ग थे ये, उनमें न्यूट्रिशन के आधार पे और रिप्रोडक्शन के आधार पे हमने इनको 4 वर्गों को हमने क्लासों को बताया। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, 2-3 बार जब वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।